तो अगर मैं बात करूँ ना अक्टूबर 2024 यानी आज से करीब 15-16 महीने पहले, तो इस कंपनी का स्टॉक 130 रुपये पे ट्रेड कर रहा था, और आज इतने करेक्शन के बावजूद, इतने बेयर मार्केट के बावजूद भी ना, ये डबल है, 270 के रेट पे ट्रेड कर रहा है। तो इस कंपनी का नाम है टाइम एक्स, और टाइम एक्स को मैंने पिछले 3-4 क्वार्टर से ट्रैक कर रहा हूँ। दे हैव लाइक एक टर्न अराउंड हुआ है कंपनी में। पहले ये ग्रो बिल्कुल बहुत 15-20% के रेट पे करती थी, लेकिन पिछले 3-4 क्वार्टर्स में एक टर्न अराउंड हुआ है कंपनी में। कंपनी हैज बीन ग्रोइंग एट 40% से ऊपर रेट से। इवन जो पिछले Q2 की मैं बात करूँ तो 40% की ग्रोथ है। मैंने उसके बारे में वीडियो भी बनाई है, यू कैन वॉच इन माई चैनल। एंड ऑल्सो अगर आप जानना चाहते हैं कि पर्सनल पोर्टफोलियो में मैंने टाइमेक्स रखा है या नहीं, या आपको रखना चाहिए, क्या करना चाहिए, तो ज्वाइन माई व्हाट्सएप कम्युनिटी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, इट्स फ्री टू ज्वाइन। तो कंपनी ना पहले वो यूज टू फोकस ऑन मास प्रोडक्ट वॉचेस, लाइक सस्ती वॉचेस जो कि मास लेवल पे बेची जाए, लेकिन पिछले 3-4 क्वार्टर से दे हैव शिफ्टेड फोकस टू प्रीमियम वॉचेस। तो बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ पार्टनरशिप करी है, उनके ब्रांड लेबल्स लिए है, और अपने स्टोर्स खोल के दे सेल दैट दोज वॉचेस, और प्रीमियम लेवल पे लाइक 3 से 5 से 1000 और उससे ऊपर की रेंज में ही है इनकी वॉचेस। तो जो इनकी ग्रोथ है, ये मल्टी ब्रांड आउटलेट्स तो टाइमेक्स खोलता ही है, यानी हमें मॉल में दुकानें खुलती दिखती हैं, स्टोर्स दिखते हैं मॉल्स के अंदर, बाहर दुकानों पे। आपके शहर में भी मोस्ट पब्लिक टाइमेक्स का जस्ट इन टाइम करके एक शोरूम हो सकता है। लेकिन उसके बावजूद, लाइक उसके अलावा, इनकी ग्रोथ डिफेंस कैंटीन से काफ़ी अच्छी आती है, ई कॉमर्स अच्छी है, 70-80% ग्रोथ का कंपनी रिपोर्ट करती रहती है ई कॉमर्स ग्रोथ में। तो कंपनी की ना एक यूनिक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है, जहाँ पे वो सेलिब्रिटीज को ऑनबोर्ड करते हैं, इवन इन्फ्लुएंसर्स को ऑनबोर्ड करते हैं, इन्फ्लुएंसर्स के थ्रू ब्रांड अवेयरनेस करते हैं सोशल मीडिया पे। सोशल मीडिया की काफ़ी अच्छी इनकी मार्केटिंग रही है, और उसके रिजल्ट्स भी हमें दिखे हैं पिछले 1 साल से। तो Q3 में इनका रेवेन्यू 26% ईयर ऑन ईयर बढ़ा है, 120 करोड़ से 150 करोड़ का हुआ है रेवेन्यू, 120 से 150 करोड़। एंड ग्रॉस मार्जिन तो सेम रहे हैं, लेकिन इबिट्टा मार्जिन बढ़े हैं 50% से, 4 करोड़ इबिट्टा था पिछले साल, और अभी 6 करोड़ है। और ये फोर्थ कंजेकेटिव क्वार्टर है जहाँ पे मार्जिन इंप्रूव हुए हैं। तो इसका मतलब है कंपनी का ना ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस पे होल्ड काफ़ी अच्छा है टाइमेक्स का। लेकिन प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी 2.6 करोड़ था, और अभी 8 करोड़ है। काफ़ी अच्छी ग्रोथ, लाइक ट्रिपल ट्रिपल हो गया प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो ग्रोथ तो स्लो डाउन हुई है, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी पे कंपनी का होल्ड अच्छा है, अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी है। ईपीएस बढ़ेगा कंपनी का। लेकिन जो प्रॉब्लम है ना मैनेजमेंट में, वो ये है कि वो कौन कॉल नहीं करते। तो कौन कॉल नहीं करती जब कंपनी, तो आप ये नहीं बता सकते कि अब अगले आने वाले क्वार्टर में 25% 30% की ग्रोथ रहेगी, या फिर से 40 से ऊपर जाएगी कंपनी की ग्रोथ। क्या वो 40 एबनॉर्मल था, या फिर ये 25 एबनॉर्मल क्वार्टर है, ये वन ऑफ क्वार्टर है, या क्या है, वी कांट प्रिडिक्ट। अगर जैसे V2 की बात कर लूँ, तो V2 बताता है कि हम कितने स्टोर्स खोलेंगे, आगे कितनी दुकानें खोलेंगे। तो एक तरीके से ना हम ये बता पाते हैं कि डिमांड कितनी है कंपनी को लेके, कंपनी की कॉमोडिटी या कंपनी का माल को लेके मार्केट में डिमांड कितनी है। अगर आप कॉन कॉल नहीं करोगे, तो डिमांड का पता नहीं लगता कि आपका प्रोडक्ट्स आगे आने वाले टाइम में कितना बिकेंगे। तो दैट्स द प्रॉब्लम विद द कंपनी, जो कि मुझे लगता है कि कंपनी को, इवन दो स्मॉल कैप कंपनीज काफ़ी कॉन कॉल नहीं करती, ऐसा कुछ बहुत बड़ा रेड फ्लैग नहीं है ये, लेकिन करनी चाहिए टाइमेक्स को। और इसी की वजह से ना मुझे लगता है कि टाइमेक्स में ना एक मॉडरेट एलोकेशन रखना चाहिए, बिकॉज थोड़ा रिस्क फैक्टर है इसके अंदर। हैविंग सेड दैट, प्रीमियम वॉचेस का थीम इंडिया में बहुत पॉपुलर है, डबल डिजिट ग्रोथ कर रहा है, करता रहेगा अगले 5 से 10 साल में। आपने भी अपनी लाइफस्टाइल में चेंज देखा होगा कि अगर आप पहले 500 रुपए की घड़ी पहनते थे आज से 5 साल पहले, तो अब 5000 की घड़ी आप वॉचेस में, घड़ियों में इन्वेस्ट करते हैं, काफी लोग करते हैं। तो अगर मैं वैल्यूएशन की बात करूं, तो फॉरवर्ड FY26 की फॉरवर्ड पी अराउंड 42 आती है। और अगर ग्रोथ 40 वापस अगले क्वार्टर में 40 की ग्रोथ जाती है, 40% की, तो आई फील कि ये री रेटिंग हो सकती है स्टॉक की, बिकॉज काफी लाइक 42 के पी पे 40 की ग्रोथ, पेग रेशो 1 आता है। तो 1 के पेग रेशो में मुझे लगता है अगले 1 से 2 से 3 साल में, डिपेंडिंग ऑन द मार्केट, 500 का लेवल छू सकता है टाइमेक्स। लेकिन अगर ये 25 की ग्रोथ वापस 25 या इवन 25 से 30 के बीच में ग्रोथ रहती है ना टाइमेक्स की, आने वाले टाइम में, तो आई फील कि ये स्टॉक यहीं पे 1 से 2 साल टाइम करेक्शन में फंस जाएगा। यहीं 250 300 350,
मे बी 350, इस रेंज में फंसा रहेगा अगले 1 से 2 साल में। अ, अब लाइक डिपेंडिंग ऑन द वी हैव टू सी Q4 के नंबर्स, बिकॉज़ कॉन-कॉल तो कंपनी करती नहीं है। बाकी मेरी समरी यही है कि नंबर्स ठीक है, 26% की ग्रोथ भी ठीक है, अच्छी है। लेट्स होप कि वन ऑफ क्वार्टर हो, वापस ये 35 से 40% ग्रोथ जाएगी कंपनी की। लेकिन समरी यही है कि कंपनी शुड स्टार्ट डूइंग कॉन कॉल फ्रॉम द नेक्स्ट क्वार्टर। बाकी इफ यू वांट टू नो कि मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में टाइमेक्स है कि नहीं, कितना एलोकेशन है, तो फील फ्री टू जॉइन माय व्हाट्सएप कम्युनिटी। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिलेगा। इट्स फ्री टू जॉइन, एंड ऑल्सो लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू।